क्वेश्चन है, एक त्रिभुज की भुजाएं 28 सेंटीमीटर, 45 सेंटीमीटर और 53 सेंटीमीटर है। इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, भुजा कितना है? 28 सेंटीमीटर, 45 सेंटीमीटर और 53 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये 28, 45, 53 क्या है? आपका ट्रिपलेट है। ठीक है, 28, 53, 28, 45, 53 क्या है? ट्रिपलेट है। ट्रिपलेट मतलब कि समकोण त्रिभुज का भुजा है। ठीक है, तो 28, 45 और 53 जो है समकोण त्रिभुज का भुजा है। तो सबसे बड़ा वाला जो भुजा हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? हाइपोटेनस यानी कि कर्ण। ठीक है, ये आपको याद रखना है कि 28, 45, 53 जो है एक ट्रिपलेट है जो कि समकोण त्रिभुज का भुजा है। तो सबसे बड़ी वाली भुजा जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? कर्ण हो जाएगा। अब इसका क्षेत्रफल निकालना है, तो 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई यानी कि 90 डिग्री बनाने वाली भुजा। तो ये जब कर्ण हो गया तो बाकी कौन बचा? 28 और 45, तो 28 गुने 45 हो जाएगा। तो इसको 2 से काटेंगे 14 बार, तो ये क्या हो जाएगा? 14 पंचे 70, 7, 14, 14 चौके 56 और 7, 7 चौ 13 यानी कि 63, तो हो जाएगा 630 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक त्रिभुज की भुजाएं 82 सेंटीमीटर, 18 सेंटीमीटर और 80 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। कितना है? 18, 80 और 82, यही ना दिया है। ये तीनों क्या है? त्रिभुज का भुजा है। ठीक है, तो ट्रिपलेट एक होता है अगर हम इसको 2 से भाग कर दें। ठीक है, इसको क्या करें हम? 2 से भाग कर दें, तो 2 से भाग करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा, 40 हो जाएगा, फिर 41 हो जाएगा। ठीक है, तो 9, 40, 41 भी क्या है? एक ट्रिपलेट है। ठीक है, 9, 40, 41 क्या है? ट्रिपलेट है। ये भी क्या है? ट्रिपलेट है, यानी कि ये समकोण त्रिभुज का भुजा है। तो और जो सबसे बड़ा वाला भुजा हो जाएगा वही क्या हो जाएगा? हाइपोटेनस यानी कि कर्ण। ठीक है, तो अब बच गया कौन सा? 9 और 40 यानी कि ये वाला जो भुजा हो जाएगा यही क्या हो जाएगा? एच यानी कि कर्ण। ठीक है, तो अब क्षेत्रफल निकालना है, तो 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई यानी कि 18 गुने 80। ठीक है, दोनों को इधर उधर रख सकते हैं। 2 से 9 बार में 9 8 72 यानी कि कितना हो जाएगा? 720। एक त्रिकोणीय जमीन की भुजाएं 20 मीटर, 21 मीटर और 29 मीटर है। परिधि के साथ एक रास्ता बनाना है। जमीन का क्षेत्रफल और रास्ते की लंबाई ज्ञात करें। एक त्रिकोणीय जमीन है, ठीक है, जिसकी भुजाएं कितना है? 20 सेंटीमीटर, 21 सेंटीमीटर और 29 सेंटीमीटर है। ठीक है, 20, 21 और 29 सेंटीमीटर है। तो इसका क्या बोल रहा है कि जमीन का क्षेत्रफल निकालना है और रास्ते की लंबाई निकालना है। तो और परिधि के साथ रास्ता बनाना है। ठीक है, तो रास्ता जो ये मान लेते हैं कि ये जमीन है। ठीक है, 20, 21 और 29 भी आपका एक ट्रिपलेट ही है। ठीक है, ये भी ध्यान में रखना है, इसीलिए त्रिभुज जो बनेगा आपका समकोण त्रिभुज बनेगा। ठीक है, 20, 21, 29 क्या है? ट्रिपलेट है। ठीक है, तो ये वाला भुजा हो जाएगा 29। इस दोनों में से किसी को कहीं ले सकते हैं, 20, 21। ठीक है, तो ये क्या हो गया? आपका समकोण हो गया। 20, 21, 29 भी क्या है? ट्रिपलेट है, यानी समकोण त्रिभुज का भुजा है। ठीक है, तो 29 क्या हो जाएगा? आपका कर्ण हो जाएगा। ठीक है, ये ध्यान में रखना है। तो इसका अगर रास्ता देखा जाए तो रास्ता में ही सब डाटा अलग अलग है। यहाँ 83 है, यहाँ 79 है, 70 है, 45.6 मीटर है। तो रास्ता का लंबाई ही निकाल लेते हैं, क्षेत्रफल नहीं निकाल। तो 20 और 21 और 29 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 29 और 21 कितना हो जाएगा? 50 और 20 70 मीटर, यानी रास्ते का लंबाई कितना हो जाएगा? 70 मीटर। और 70 मीटर एक ही ऑप्शन में है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए। अगर क्षेत्रफल निकालना चाहते हैं तो निकाल सकते हैं 1/2 गुने 90 डिग्री बनाने वाले दोनों भुजा की लंबाई, यानी 20 गुने 21। इसको काटेंगे तो 10 बार में कट जाएगा, यानी कितना आ गया? 210। देखो 210 यहाँ है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है,
एक त्रिकोणीय बोर्ड के किनारे 12 मीटर, 35 मीटर और 37 मीटर है। 8 रुपये प्रति की दर से इसे पेंट कराने की लागत ज्ञात करें। 8 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की दर से, सेंटीमीटर है सॉरी, ठीक है। तो अब देखो यहाँ कितना है, 12 है, 35 है और 37 है। ये भी क्या है, एक ट्रिपलेट है, ठीक है। 12, 35, 37 क्या है, एक ट्रिपलेट है, यानी ये भी क्या है, समकोण त्रिभुज का भुजा है, ठीक है। तो समकोण, तो ये सबसे बड़ा वाला भुजा क्या हो जाएगा, एच हो जाएगा, यानी कि कर्ण हो जाएगा, ठीक है। तो क्षेत्रफल क्या आ जाएगा, 1/2 गुने 90 डिग्री बनाने वाले भुजा की लंबाई, ठीक है। तो इसको काटेंगे 6 बार, तो ये कितना हो जाएगा, गुना करेंगे तो 6 पंचे 30 का 0 बगेरा 3 6 18 3 21, यानी 210 किस में दिया है, मीटर में, यानी कि 210 मीटर स्क्वायर आ गया। अब क्या बोला जा रहा है, पेंट करने की लागत जो है 8 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की दर से, ठीक है। मीटर स्क्वायर यहाँ छूट गया है, तो 8 रुपये प्रति मीटर की दर से इसको पेंट कराने का, तो 210 मीटर स्क्वायर है, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे, 210 से गुना कर देंगे 8 को, तो ये कितना रुपया आ जाएगा, 0816, ठीक है। तो 1680 रुपया आ जाएगा। तो 1680 कहाँ है, यहाँ ऑप्शन सी नंबर। एक समकोण त्रिभुज में यदि कर्ण 101 सेंटीमीटर है और इसकी एक भुजा 20 सेंटीमीटर के बराबर है, तो इसका क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर में क्या होगा, ठीक है। एक समकोण त्रिभुज है जिसका कर्ण कितना है, 101 सेंटीमीटर है, ठीक है। और एक भुजा कितना है, 20 है, और कर्ण कितना है, 101 है, यानी सबसे बड़ा वाला भुजा जो है 101 है। तो ऐसा नहीं करेंगे कि 101 स्क्वायर बराबर करके निकालेंगे कि 101 होता है ना फॉर्मूला की एच स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, ठीक है। कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर जोड़ लंब का स्क्वायर, उससे फिर निकालेंगे हम यहाँ पे पी या बी, जो भी एक भुजा निकालना होगा, ठीक है। तो इस तरह से निकालेंगे तो बहुत लंबा समय लगेगा। आपको याद रखना है कि समकोण त्रिभुज है तो 20 और 101 है, तो तीसरा भुजा जो होगा वो ट्रिपलेट के अकॉर्डिंग 199 होगा, ठीक है। तीसरा भुजा जो होगा वो क्या होगा, 99, क्योंकि 20, 99, 101 ट्रिपलेट होता है, ठीक है। 20, 99, 101 क्या होता है, ट्रिपलेट होता है। अब इसका क्षेत्रफल निकालना, ये वाला तो कर्ण ही हो गया, ये क्या हो गया, एच हो गया, कर्ण हो गया। तो इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो 1/2 गुने 20 गुने 99, ठीक है। तो 2 से काटेंगे इसको 10 बार में, तो ये कितना हो गया, 990, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी। यदि त्रिभुज की दो भुजाएं 630 सेंटीमीटर स्क्वायर, त्रिभुज की दो भुजाएं 630 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल के साथ 28 सेंटीमीटर 45 सेंटीमीटर है, तो तीसरी भुजा की लंबाई कितनी होगी, ठीक है। 630 सेंटीमीटर स्क्वायर है क्षेत्रफल, ठीक है। तो आपका ट्रिपलेट अगर देखा जाए तो 28 और 45, हाँ हाँ हाँ, 28 और 45 एक ट्रिपलेट होता है, 28, 45, 53, ठीक है। लेकिन ये समकोण त्रिभुज है या नहीं है उसको चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो पहले 1/2 गुने आधार मान लेते हैं हम इसी, 28, 45 एक ट्रिपलेट जो होता है वो क्या होता है, 28, 45 और 53, ठीक है। ये एक ट्रिपलेट होता है, तो 53 तो एच हो जाएगा, ठीक है। तो इसको यूज कर नहीं सकते हैं, 28 और 45 को यूज करके देख लेते हैं ये आ रहा है या नहीं आ रहा है। इसको सॉल्व करेंगे तो 2 से 14 बार में, ठीक है। तो 14 पंचे 70 का 0 बाकी रहा 7, 56, 14 चौके 56 और 7 कितना हो जाएगा, 63, यानी कि ये आ रहा है। इसका मतलब ये क्या है, एक समकोण त्रिभुज ही है, ठीक है। कैसा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज, ठीक है। तो समकोण त्रिभुज है तो ट्रिपलेट क्या, तो तीसरी भुजा क्या हो जाएगा आपका, 53 हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी।
तो आपको ध्यान में रखना है कि 28, 45 और 53 क्या है, ट्रिपलेट है। ठीक है, लेकिन चेक कर लिए क्योंकि ये फॉर्मूला अगर लग रहा है, ठीक है, तो ये क्या ये दोनों आधार और लंब हो जाएगा, यानी 90 डिग्री बनाने वाली भुजा हो जाएगी। ठीक है, किसी त्रिभुज के तीनों भुजाओं की लंबाई का अनुपात 3:4:5 है। तीनों भुजाओं में से इस त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा और छोटी भुजा के बीच का अंतर 3.6 है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। ठीक है, कितना दिया गया है अनुपात? 3:4:5 ये दिया गया है। और क्या बोला जा रहा है, त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा, ठीक है, ये हो गया, और त्रिभुज की सबसे छोटी भुजा ये हो गया। इस दोनों के बीच का अंतर देखो तो कितना है, यहाँ देखा जाए तो कितना है, 2 यूनिट का अंतर है। ठीक है, और क्वेश्चन में कितना बोल रहा है, 3.6 है, यानी कि यही कितना हो गया, 3.6, यानी कि ये कितने गुने हैं, 1.8 गुने है। ठीक है, कितना गुना है, 1.8 गुना। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो ये वाला भुजा कितना हो जाएगा, सब 1.8 गुने हो जाएगा। तो 1.8 गुने 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा, नहीं तो हम डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। ठीक है, पहले क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। और एक बात हम लोग जानते हैं कि 3, 4, 5, 3, 4, 5 क्या है आपका, ट्रिपलेट है, यानी समकोण त्रिभुज का भुजा है जिसमें 5 क्या हो जाएगा, एच हो जाएगा। तो इसका क्षेत्रफल अगर निकालते हैं तो 1/2 गुने 3 गुने 4 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 2, यानी कि इसका क्षेत्रफल जो आ रहा है वो 6 यूनिट आ रहा है। ठीक है, क्षेत्रफल कितना आ रहा है, 6 यूनिट, क्योंकि अनुपात का यूज किए हैं तो 6 यूनिट आ रहा है। तो 2 यूनिट का वैल्यू 3.6 है। तो यहाँ किसका चल रहा था, ये लंबाई में जो चल रहा है वो सेंटीमीटर चल रहा है। ठीक है, सेंटीमीटर इतना गुना है। तो अगर सेंटीमीटर में कितने गुने हैं, 1.8 गुना है। ठीक है, तो क्षेत्रफल जो होता है वो क्या होता है, सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। ठीक है, तो स्क्वायर करने के लिए कितना गुना करना होगा, 1.8 के स्क्वायर का। ठीक है, तो 6 यूनिट आ रहा है, तो इसका क्षेत्रफल, इसको कितना गुना करेंगे, 0.18 के स्क्वायर का। ठीक है, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो 18 का स्क्वायर होता है 324। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 3.24। ठीक है, 1.8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3.24। इसको 6 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 चौके 24 का 4, बाकी रहा 2, 6 दूनी 12, 2 14 का 4, बाकी रहा 1, 6 तिया 18, 1 19, यानी कि 19.44, जो कि ऑप्शन ए में है। ठीक है, एक त्रिभुज के का क्षेत्रफल 540 सेंटीमीटर स्क्वायर तथा इसकी भुजाओं का अनुपात 8:15:17 है। त्रिभुज का परिमाप ज्ञात करें। ठीक है, 8, 15, 17 जो है ये भी क्या है, त्रिभुज एक ट्रिपलेट ही है। ठीक है, 8, 15 और 17 ये भी क्या है, एक ट्रिपलेट है, यानी समकोण त्रिभुज का भुजा है। तो ये क्या हो जाएगा, एच हो जाएगा। ठीक है, तो इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, अगर देखा जाए तो क्षेत्रफल अगर निकालते हैं तो 1/एरिया। ठीक है, एरिया अगर निकालते हैं तो 1/2 गुने 8 गुने 15। ठीक है, तो 2 से कट जाएगा 4 बार में, तो ये कितना आ गया, 60 यूनिट आ गया। ठीक है, क्योंकि अनुपात का यूज किया है ना, तो 60 यूनिट आ गया। और यही क्षेत्रफल यहाँ से 60 यूनिट आ रहा है, तो यहाँ कितना आ रहा है, क्वेश्चन में कितना दिया है, 540। ठीक है, तो ये कितने गुने हो गया, 9 गुने। ठीक है, कितना गुना हो रहा है, 9 गुने, यानी कि ये 9 गुने का मतलब कितना, 3 का स्क्वायर गुने हो रहा है। ठीक है, 3 का स्क्वायर गुना ही हो रहा है ना, तो क्षेत्रफल में अगर स्क्वायर का गुना हो रहा है तो परिमाप आपको निकालना है, तो परिमाप कितना हो जाएगा, त्रिभुज का परिमाप यानी कि पेरीमीटर, परिमाप जो होगा वो क्या हो जाएगा, 8 और 15 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 23, और 23 और 17 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 40। ठीक है, तो 40 यूनिट आ रहा है आपका परिमाप। ठीक है, तो क्षेत्रफल में 3 का स्क्वायर से गुना हो रहा था, तो क्षेत्रफल में क्या आता है, मीटर स्क्वायर आता है। ठीक है, क्या आता है, मीटर स्क्वायर, यानी कि यहाँ 3 का स्क्वायर से गुना हो रहा था, तो परिमाप में क्या आता है, मीटर में आता है ना, तो ये यहाँ कितना से गुना हो जाएगा, 3 से, यानी कि इसका 3 गुना, यानी कि 120।
20 हो जाएगा, तो ऑप्शन ए। एक समकोण त्रिभुज का परिमाप 120 सेंटीमीटर है और इसकी दो लंबवत भुजाएं 5:12 में है। त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है। हम लोग एक बात जानते हैं कि 5 और 12 और 13 जो है एक ट्रिपलेट है। ठीक है, तो त्रिभुज भुजा का जो अनुपात होगा वो क्या हो जाएगा, 5, 12 और 13। ठीक है, क्योंकि 13 हम लोग जानते हैं कि ट्रिपलेट जो होता है वो 5, 12, 13 का ही होता है, तो 5 और 12 दो भुजा है, तो तीसरा क्या हो जाएगा, 13, क्योंकि यहाँ भी बोला गया है कि समकोण त्रिभुज है। ये 5, 12, 13 हो गया। इसका परिमाप देखो तो कितना आ रहा है, 12, 5, 17 और 13 कितना हो जाएगा, 12, 5, 17 और 13 30 यूनिट हो जाएगा। ठीक है, परिमाप, ठीक है, परिमाप कितना हो गया, 30 यूनिट हो गया। ठीक है, यही 30 यूनिट का वैल्यू देखो तो कितना दिया है, 120, यानी कि कितने गुने, 4 गुने। तो अब क्षेत्रफल निकालना है, यानी कि एरिया। एरिया क्या हो जाएगा, 1/2 गुने आधार। आधार कितना हो जाएगा, आधार गुने ऊंचाई, यानी कि 5 गुने 12। ठीक है, ये तो सबसे बड़ी भुजा है, तो ये क्या हो जाएगा, एच हो जाएगा। तो 5 गुने 2 गुने 12, तो इसको करेंगे तो 2 से 6 बार में, तो 6 पंचे 30 यूनिट आ रहा है। ठीक है, तो 30 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, परिमाप में अगर 4 से गुना हो रहा है, ठीक है, तो एरिया में कितना से गुना हो जाएगा, 4 के स्क्वायर से, यानी कि 16 से, तो 480। तो ऑप्शन हो जाएगा डी। एक समकोण त्रिभुज की भुजाएं x-18, x-25 और x है, तो क्षेत्रफल ज्ञात करें। कितना है, x-18, दूसरा है x-25 और तीसरा है x। ठीक है, ये है क्षेत्रफल आपको निकालना है। तो यानी कि देखो तो इसका और इसके बीच का अंतर जो है वो कितने का है, दोनों के बीच का अंतर कितना है, 7 का। ठीक है, और x है, तो निगेटिव में तो कभी होगा नहीं। यहाँ पे जब भी x का जो वैल्यू आएगा वो क्या होगा, 25 से बड़ा होगा। x का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, 25 से बड़ा होगा, क्योंकि x -25 है, तो माइनस में कभी भुजा आएगा नहीं, तो x के जगह पे जो भी वैल्यू होगा वो 25 से बड़ा होगा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो ऐसा देखते हैं जिसमें कि 25 से बड़ा हो। ठीक है, 25 से बड़ा हो और अंतर भी आना चाहिए, 2 से, दो भुजाओं के बीच का अंतर 7 आना चाहिए। ठीक है, तो ये आपको ट्रिपलेट ध्यान में रखना होगा। तो कौन सा ट्रिपलेट ऐसा आता है, तो अगर हम देखें तो एक आता है 48 और फिर 48, 55, 73। ठीक है, तो देखो तो ये वाला x जो है ये क्या 25 से बड़ा है। ठीक है, 25 से बड़ा है। ठीक है, और इस दोनों के बीच का अंतर देखो तो कितना है, 7 का अंतर है। ठीक है, तो ये ट्रिपलेट आपको सोच के रखना होगा। तब इसका क्षेत्रफल निकालना है, 1/2 गुने 48 गुने 55। ठीक है, तो इसको काटेंगे तो 24 बार में इसको गुना करेंगे तो 4 पंचे कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा, यानी कि लास्ट में 0 आ जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन डी।